इसके पहले आपने ईंधन के बारे में पढ़ा होगा। पहले हम चर्चा करते हैं। ईंधन वह होता है जिसके जलाने के बाद आपको ऊष्मा और ताप प्राप्त होता है। आप इसको पढ़े होंगे, आज क्लास 12 में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें जो बात होगी केवल ईंधन की बात नहीं होगी, बात होगी ईंधन सेल की। देखो, आप जितने भी पढ़े, चाहे आप शुष्क सेल की बात करें, चाहे आप मरकरी सेल की बात करें, और चाहे आप सीसा संचायक सेल की बात करें, इन सभी से प्रदूषण उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? बताओ। प्रदूषण इसलिए होता है कि यदि आपके पास इन्वर्टर के बैटरी मान लीजिए खराब हो गया, कहीं फेंक देंगे तो प्रदूषण तो फैल गया ना। मिट्टी का प्रदूषण हुआ भाई, वहाँ पर जितने पेड़ पौधे उग रहे थे उनको भी दिक्कतें हुई। या फिर शुष्क सेल है वो भी फेंक दिया जाता है कहीं, तो उससे भी प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो व्यवस्था बनाया गया कि हम लोग एक ऐसे व्यवस्था लेकर के आए, एक ऐसे ईंधन, एक ऐसे सेल लेकर आए जिससे प्रदूषण बहुत कम हो। ठीक है, जिसके अंदर सीधा गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक का मतलब आप पढ़ करके आ रहे हैं डेनियल सेल। उसी के अंदर या तो मीथेन डाल दीजिए, सुनिएगा ध्यान से, हम ईंधन सेल की बात करते हैं। डेनियल सेल लेकर आए, या तो उसके अंदर आप मीथेन डालिए। मीथेन गैस तो जानते हैं ना सब लोग, कहाँ पाया जाता है भाई? हाँ, उसको मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन डाल लीजिए, या फिर मेथिल एल्कोहल डाल लीजिए, मेथेनॉल जिसको कहते हैं। चाहे आप जल ले लीजिए, चाहे ऑक्सीजन ले लीजिए। ये सब मिला करके जब हम लोग ईंधन को प्राप्त करते हैं, जब हम लोग ऊष्मा को प्राप्त करते हैं, तो इसी को ईंधन सेल कहते हैं। आप पढ़े होंगे कि जो टरबाइन उड़ाया जाता है, टरबाइन की बात कर चलाया जाता है, या टरबाइन छोड़ दीजिए, टरबाइन को जो चलाने के लिए हम लोग भाप का इस्तेमाल करते हैं। या रेलगाड़ी को चलाने के लिए भाई, अभी आपने देखा होगा कि जापान में एक रेलगाड़ी बन रही है जो कि हाइड्रोजन से चल रही है, हाइड्रोजन गैस से चल रही है। तो हाइड्रोजन जो गैस है ये भी ईंधन सेल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, इससे भी प्रदूषण नहीं होता है। अभी आप देखिए कितने गाड़ियाँ CNG गैसों से चल रही है, समझिए, इससे भी ये प्रदूषण नहीं हो रहा है। या रॉकेट को उड़ाया जाता है ना, रॉकेट को, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस को रखा जाता है। और हाइड्रोजन जो गैस होता है हल्का भी होता है, प्रदूषण भी नहीं करता है। तो ये जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ कि माने ईंधन सेल वह सेल होता है जिसके द्वारा प्रदूषण नहीं होता है और हमें पर्याप्त मात्रा में ताप और ऊष्मा भी प्राप्त होती है। बात समझे? प्रकाश भी आपको मिलता है इसमें। और इसमें देखो, प्रमुख रूप से मीथेन का इस्तेमाल किया जाता है, या मेथिल एल्कोहल भी इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दक्षता भी अधिक होती है, 70% दक्षता होती है। अच्छा, 70% दक्षता का मतलब जानते हैं ना कि अगर 1 kg अगर आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो आपको पूरा 70% एनर्जी मिल जाएगा। लगभग 30% माना आपका बेकार जाता है। ऐसे कोयला आप जलाइए, बात समझ रहे हैं, तो अधिक से अधिक आपका बेकार चला जाता है, उतना दक्षता आपको नहीं मिल पाता है। तो यही आपकी होती है ईंधन सेल। तो तब थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ईंधन सेल के बारे में लिखेंगे कि जब डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में मेथेन, याद रखिएगा मेथेन का सूत्र क्या होता है? हाँ, CH4 होता है, सब लोग याद होना चाहिए। मेथेन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है, आपको याद भी होगा, H2 कहते हैं हम लोग। या मेथेनॉल को क्या कहते हैं हम लोग? CH3OH का प्रयोग करके याद रखिए, का प्रयोग करके ऊष्मा या प्रकाश प्राप्त किया जाता है। ऊष्मा या प्रकाश प्राप्त किया जाता है, तो इसे ईंधन सेल कहते हैं। तो इसे ईंधन सेल
कहते हैं। ये प्राप्त किया जाएगा, उष्मा प्राप्त होगा, आपको ताप प्राप्त होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं ईंधनशील। सबसे अच्छा इसका उदाहरण यही होता है हाइड्रोजन वाला। अब जाइएगा ना, आप ही अंतरिक्ष में जाइएगा कभी रॉकेट पर या किसी के साथ, तो देखिएगा कैसे उसमें प्रयोग की जाती है, प्रदूषण कम होता है। जब तक आप पढ़ते हैं तब तक उम्मीद किया जाता है कि आप कुछ भी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जिस दिन आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी उस दिन उम्मीद किया जाएगा कि अब आप नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात आपकी रही। ठीक है, तो ये आपका रहा था का क्या रहा आपका, देखिए सबसे माने अधिक सफल जो ईंधन सेल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण करना, फिर टरबाइन को चलाना। अच्छा चलो तने उदाहरण में लिख लेना नोट पॉइंट में। सबसे सफल ईंधन सेल, सबसे सफल ईंधन सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग करके जल का निर्माण करना। मजा आ गया इस पाठ को पढ़ने में। जल का निर्माण करना तथा भाप के द्वारा टरबाइन या रेलगाड़ी को चलाना। चलाते हैं आप लोग रेलगाड़ी को चलाना। रेलगाड़ियाँ चलावेला बलमुआ देखेला ना लाल झंडा, गीत सुने। रेलगाड़ी को चलाना चलता है। जापान ने एक ऐसा ट्रेन का आविष्कार किया, जापान का नाम सुनोगे। दिस इज ए वेरी डेवलपमेंट कंट्री। बात समझ रहे हैं, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, अभी एक लड़का प्रश्न पूछा था 10 में कि झुक कर बैठना होता है ना, अरे नहीं जानते। चले ईंधन सेल के गुण या विशेषता, क्या इसका गुण होता है पहले समझो। सबसे पहला बात सुनो, सबसे पहला इसका महत्व या विशेषता है कि ईंधन सेल से प्रदूषण नहीं होता, पहला बात आपका। दूसरा, जो ईंधन सेल होता है इसके प्रयोग से लोगों के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। तीसरा, इसकी जो दक्षता होती है 70% होती है, मैंने दक्षता बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। इसको जलाने के बाद अवशिष्ट पदार्थ भी बहुत कम मात्रा में बनता है। ये विशेषता रहा। ये तो नॉर्मल बात है ना, आप भी लिख सकते हैं ना। लिखा जाए काटो जाओ तर पहले लिखो। हाँ फास्ट लिखते हैं हम लोग, आ जाओ। डेरा के कलमा निकालो ये। अरे कौना बात के डर बा, जो समौर घर वहाँ चले लिखते हैं हम लोग कि ईंधन सेल से प्रदूषण नहीं फैलता है। फैलता है भाई, विशेषता में लिख देंगे नहीं फैलता है। और जब एक हानि हुई तो लिखा जाएगा फैलता है। जेंगा मौसम मंगा बदल जाना चाहिए। दूसरा लिखेंगे कि इससे पर्याप्त कहेंगे लिखा ला, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और उष्मा प्राप्त होता है, इससे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और उष्मा प्राप्त होता है। तीसरा, इसकी दक्षता लगभग कितना परसेंट, 70% होता है। और नेक्स्ट लिख सकते हैं कि इसमें अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है, अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है। ठीक, इसे कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। क्या बात है, हमें तो लिट लिया केमिस्ट्री वालों ने, फिजिक्स वालों ने, बायोलॉजी वालों ने। चलिए, तो इसका पूरा विशेषता रहा। ईंधन सेल के गुण पूछेगा, विशेषता पूछेगा तो ये बता सकते हैं आप इसमें जब भी बातें करेगा। ठीक है, ठीक है। देखिए बहुत प्यारा आपका
है, ये हाइड्रोजन वाला और ऑक्सीजन जो ईंधन सेल होता है प्यारा सेल है। ठीक है, ठीक है। चलिए, कोई भी आपसे पूछता है तो इस तरीके से ज़रूर आप बता देंगे। इसकी टेम्परेचर 70 डिग्री से लेकर के 140, तो एक और इसमें बढ़ा लीजिएगा। 6 नंबर इसका या इसकी जो भी करिए, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी कार्य करने की क्षमता 70 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट कर लीजिए सब लोग, इतना लाभ आपका रहेगा। बात जब होगी ईंधन सेल की, तो ये सारा बात आपको लिखना है कि ईंधन सेल की क्या विशेषता होती है, सब आप लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और हेडिंग बना लीजिएगा। क्या बनाएंगे? क्या क्या बनाओगी? हर कौन मुर्गा बनाएंगे। हाँ, लिखते हैं हम लोग ईंधन सेल की सीमाएं। अगला हेडिंग आपका है कितना सीमा तक, कितना लिमिट तक इसका आप यूज कर सकते हैं। ईंधन सेल की सीमाएं। चलिए, ईंधन सेल की सीमाएं, ईंधन सेल की सीमाएं, लिमिटिंग ऑफ फ्यूल सेल। तिवारी जी, ईंधन सेल की कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, पहला इसकी बात है ना, इसके हर जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं बड़ी महंगा मिलते हैं। प्लेटिनम कहाँ से मिलेगा? बात समझ रहे हैं ना? तो इसका जो प्लेटिनम, जैसे इलेक्ट्रोड होता है प्लेटिनम का बना होता है या पैलेडिनियम का बना होता है, तो प्लेटिनम बहुत महंगा होता है। आपको याद होगा कि प्लेटिनम और सोना एक ऐसे दो ऐसे धातु है जो कहाँ है, जो कहाँ है, किसी से क्रिया नहीं करते हैं यार, किसी से क्रिया नहीं करते हैं। जैसे आप किसी से क्रिया नहीं करते हैं, उस वो भी किसी से क्रिया नहीं करता है। कौन? निष्क्रिय होता है भाई। आप पढ़े भी होंगे कि आवर्त सारणी में सबसे नीचे पाए जाते हैं। हाँ, तो लिखिएगा ईंधन सेल के सीमा में पहला लिखेंगे, लिखो इसके अंदर फर्स्ट, इसके अंदर विद्युत अपघटय भारा होता है, भारा होता है, जिसके फलस्वरूप जंग लगने का, माने जंग लग जाता है। ये पहला इसका कमी है। सीमाएं का मतलब कमी। अब तो ऐसा लिख लेंगे कि इसका वैद्युत इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का बना होता है, प्लेटिनम का बना होता है। इसका वैद्युत इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का बना होता है, जो महंगा होता है, महंगा, जो महंगा होता है। नोट कर लो भाई, जब भी बात आएगा ना सीमाओं में, तो आप लोग लिखिएगा। बोर्ड के पेपर में तो इस बार आप गर्दा कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो चलिएगा। निम्न ताप पर और उच्च दाब पर ईंधन सेल का रख रखाव में भी कठिनाई होती है। ऐसा लिख सकते हैं कि निम्न ताप तथा उच्च दाब पर ईंधन सेल को रख रखाव में भी कमी होती है, हमारे कठिनाई होती है। चलिए, हो गया। तो आज के लिए इतना केमिस्ट्री।